गृण्वन्तो विश्वमार्यं गृण्वन्तो। युद्ध के शस्त्र ये थे। क्षेपणी अर्थात गोपिया जिसमें पत्थर रखकर फेंकते थे। शस्त्रों के आयाम में गुणों का नाम भी आता है। गुण अर्थात गोली। इस गोली को फेंकने के लिए किस मशीन का प्रयोग होना था यह नहीं लिखा। संभव है क्षेपणी से यह काम लेते हों। गदा इस पर सोने की या सुनहरी पट होती थी। शक्ति लोहे का बना कचनार की शक्ल के मुख वाला नीचे से गोस्तनाकार 4 हाथ लंबा हथियार। प्रयास 2 हाथों वाला ठोस लोहे का या अंदर से लकड़ी का और ऊपर से लोहे से मड़ा 24 अंगुल का हथियार। 80 पतली लंबी तलवार। रिष्टि दुधारी तलवार। तोमर 4, 4.5 या 5 हाथ का तीर। तेज नोकदार हथियार। इस हथियार को आयस अर्थात लोहे का लिखा है। परिघ डंडा जिसके शाम लोहे के हों जो लोहे से मड़ा हुआ हो। भिंदीपाल बड़े फल वाला बरछा। मूसल खैर का शूल। करनी कांटेदार तीर। नीलक छोटा तीर। इसकी नोक के साथ 2 उल्टे कांटे लगे होते थे जिससे यह शरीर में घुसकर फिर निकल ना सकता था। नाराज लोहे के तीर। इसे तेल धौत अर्थात तेल से साफ किया गया लिखा है। शर सरकंडे के तीर। इसकी नोक लोहे की या हड्डी की होती थी। क्षुरुप्र चपटे मुंह का तीर। किसी दूर खड़े शत्रु को कोई अंग काटना हो तो इसका प्रयोग होता था। अर्जुन ने भूरी श्रवा की भुजा शूर पर से ही काट दी थी। शिलीमुख तीर। चक्र यह हथियार श्री कृष्ण का विशेष था। अन्य लोग भी इसका प्रयोग तो करते हैं परंतु कृष्ण संभवतः इसके उस्ताद थे। यह फेंका हुआ लौटकर आता था। ऑस्ट्रेलिया का बूमीराग भी कहते हैं इसी प्रकार लौटकर आता है। पटिश लोहे के डंडे की तेज धार वाली बर्छी। कौटिल्य के टीकाकार ने पटस का अर्थ उभयंत त्रिशूल क्षुरकल्प लिखा है। कामुर्क ताल की लकड़ी का धनुष। खड्ग तलवार गैंडे के सींग का हत्था। खड्ग के हत्थे हाथी दांत के भी लिखे हुए हैं। चाप यह एक विशेष प्रकार के बांस की कमान। एक स्थान पर इसके पृष्ठ सोने में भी लिखा गया है। शतघनी एक प्रकार का धारा एक स्तंभ जिसमें सब ओर से लंबे मोटे कील निकले रहते थे और जिसके सिरों पर पहिए लगे होते थे। 2 कीलों से आच्छादित 4 ताल लंबा पत्थर। तीसरा एक प्रकार का फेंकने का हथियार। प्राश्रद्ध फरसा कुल्हाड़े के रूप में हथियार। कंपन फेंकने के लिए एक हथियार। वत्सदंत एक प्रकार का तीर। भुशुंडी फेंकने का एक हथियार। अशनि वज्र यह भी एक प्रकार का फेंकने वाला ही हथियार था।
इसे अष्ट चक्र युक्त कहा गया है। घटोत्कच ने कर्ण पर अर्शनी छोड़ी थी और इसे रोक कर लौटा दिया। वह शत्रु के घोड़े, रथ आदि को भस्म कर पृथ्वी में जा धसी। लुगण, मोटा लठ, गदा। निश्रिच, टेढ़े फल की तलवार। शूल, तेज नोक का भाला। शूर, छुरा। विशिख, तीर। कुंत, 5, 6 या 7 हाथ की कांटेदार बर्छी। भल, अर्धचंद्राकार फेंकने का हथियार। अंजलिक, अर्जुन का बाण विशेष। विपाट, लंबा तीर। वज्र, अशनि। पायाण, अश्वगुढ़, पत्थर की गोलियां। पहाड़ी सेनाओं को अश्व युद्ध में प्रवीण कहा गया है। लिखा है अन्य लोग ये युद्ध नहीं कर सकते थे। कौटिल्य में यंत्र, गोष्पण और मुष्टिक पापाणों के फेंकने के साधन बताए गए हैं। स्थूण अर्थात स्तंभ। योद्धा लोग अपनी अपनी रक्षा के लिए कवच पहनते थे। ये लोहे के और कांसे के होते थे। हाथ में ढाल रहती थी। सिर पर शिरस्त्राण, हथेली पर तलत्र और उंगलियों पर अंगुलिक बांधते थे। दस्ताने, अंगुलिक का अर्थ दस्तानों है। विशेषण एक स्थान पर गोधा चर्ममय भी लिखा है, अर्थात वह गोह के चमड़े का भी होता था। घोड़े की छाती पर उर्च्छद, कमर पर कक्षा, पूंछ पर पुरछत्र, गले में योक्त तथा कहीं आपीड़ भी रहते थे। हाथी के ऊपर परिस्तोम अर्थात झूल होती थी। यह चमड़े की भी होती थी और कपड़े की भी। अंकुशों में मणियां जड़ी रहती थी। गले में घंटे बंधे रहते थे। रथों में घुंघरू बंधे होते थे। उपर्युक्त हथियार तो कुछ ऐसे हैं जिनका आकार तथा प्रयोग प्रकार स्पष्ट समझ में आ जाता है। इसके अतिरिक्त अस्त्रों का वर्णन आया है, वे हमारे लिए दुर्बोध हैं। उनका प्रयोग मंत्र शक्ति द्वारा होता था। मुख्य अस्त्र ये थे।